अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप। ये लो खाना। 2 दिनों से तुमने कुछ नहीं खाया है। इच्छा काकी कहती है कि अगर कोई कुछ ना खाए उसको कोई हल नहीं सूझता। अब ये चुपचाप खा लो। अब सही वक्त आ गया है अविनाश भाई। गांव वालों को अपना भविष्य अंधेरे में नजर आ रहा होगा। आज ही हम गांव वालों को खरीद लेंगे। एक बार गांव वाले हमारे हाथ में आ जाए फिर धर्मराज की बर्बादी नक्की है। माँ, मुझे बहुत भूख लगी है। कुछ खाने को दो ना। मैं यहां इसलिए आया हूं क्योंकि मैं आप लोगों के दुख को अच्छी तरह समझ सकता हूं। ये धर्मपुर वो गांव है जो दुनिया भर को हीरे देता है, लेकिन आज दुख की बात यह है कि धर्मपुर के बच्चों के पेट में अन्न का एक दाना भी नहीं है। एक दिन अगर हमें खाना नहीं मिला हम चला सकते हैं, लेकिन ये छोटे छोटे बच्चे कैसे जी पाएंगे? सच्चाई का सामना करो भाइयों। और सच्चाई ये है कि सैंपल का हीरा टूट जाने के बाद अब साड़ू भाई के पास काम नहीं होगा। लेकिन फिर भी वो आप लोगों को कहीं बाहर काम करने देना नहीं चाहते। इनकी इसी बात को लेकर कारखाने में ताले लगने की नौबत आ गई है, लेकिन इस बात का उन पर कोई प्रभाव नहीं है। सच बताऊं तो साड़ू भाई से मुझे ये आशा नहीं थी कि जिन कारीगरों की मेहनत की वजह से आज वो सोने की थाली में खा रहे हैं, उन कारीगरों को वो भूखा मरने कैसे दे सकते हैं। आप लोग इन्हें अपनी वफादारी दे रहे हो, बदले में वो आपको क्या दे रहे हैं? कुछ नहीं। हाँ, अगर आपको कुछ मिल रहा है तो वो है अपने बच्चों की भूख, उनके आंसू। आप लोग कारीगर होने के अलावा और बहुत कुछ है। माँ बाप है अपने बच्चों के। अपने मालिक की स्वामी भक्ति करना आपका धर्म है, ठीक वैसे ही अपने बच्चों को रोटी देना भी आपका कर्तव्य है। धर्मराज की गलती की वजह से आज उसके पास काम नहीं है, तो उसका दंड आप लोग क्यों भुगते? जबकि आप लोगों को काम मिल सकता है और आपके बच्चों को रोटी भी। धर्मराज ने आप लोगों की वफादारी के बदले में कुछ नहीं दिया, लेकिन हम देंगे। ये देखिए, देखिए देखिए इसे।
आप में और इस अन्न में उतनी ही दूरी है जितनी दूरी आपकी भूख और आपकी खुशहाली है। हितेन, बेटा तुमने मुझे उस दिन इस गांव में एक सवाल किया था कि इन कारीगरों की वफादारी की क्या कीमत दूंगा। जवाब मैं देता हूं। आप में से जो कारीगर ये अंतर पार करके इस अन्न को उठाएगा, उसकी वफादारी का बदला हम देंगे। और वफादारी की गारंटी, काम की गारंटी, रोटी की गारंटी, गारंटी खुशहाली। उस कारीगर को 3 साल का पगार एडवांस भी मिलेगा और वो सारी सुरक्षाएं मिलेगी जो धर्मराज मायावंशी कभी नहीं दे पाया। अब देखना यह है कि कौन अपने सच्चे कर्तव्य की ओर कदम बढ़ाता है और कौन अपने झूठे धर्म से टिककर अपने परिवार को भूखा मारना चाहता है। एक तरफ मायावंशी की नाक और दूसरी तरफ अपने बच्चों का पेट। अगर वो नहीं भर पाए तो याद रखना, आप अपने से आंख मिला लेना। માં બહુ ભૂખ લાગી છે। जानता हूं हितेन बेटा कि तुम्हें मुझ पर गुस्सा आ रहा होगा, लेकिन गुस्सा करने के अलावा तुम कुछ कर भी नहीं सकते। हितेन बेटा, एक मां खुद भूखा रह सकती है लेकिन अपने बच्चों को भूखा नहीं देख सकती। आइए बहन जी आइए, ये सब मैं आप लोगों के लिए ही लेकर आया हूं और ये आप लोगों के बच्चों की जरूरत भी है। सरला भी नहीं। अच्छा, ये क्या हो गया भाभी जी आपको? देखिए, माना कि आप धर्मराज जी की धर्मपत्नी है, लेकिन ये गांव वाले तो आपके अपने ही हैं। और फिर को रोटी खिलाना वो तो पुण्य का काम है और आप मुझे पुण्य का काम करने से रोक रही है। नहीं सरला भी, जब तुम मां बनोगी तब तुम्हें मालूम पड़ेगा। मैं भूखी रह सकती, मेरा पति भूखा रह सकता, लेकिन अपने बच्चे को मैं भूखा रहता नहीं देख सकता। हमारी नजर में मालिक बहुत ऊपर है संतो, और माँ के लिए, माँ की ममता के लिए छोटे हैं, फिर वो चाहे मालिक ही क्यों ना हो। वाह वाह, इसे कहते हैं सच्ची ममता। ये है सच्ची माँ। साडू भाई, मालिक की, 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 मालिक की। फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप।